हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एलसीएम एचसीएफ में हमारा 5वां टाइप है और इस 5वें टाइप में 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। तीनों तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तीनों तरह के क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक में 9 शेष बचे। अब दोस्तों क्या है ना कि 134 में भाग दे देंगे तो 9 शेष बच जाएगा, 159 में भाग दे देंगे तो 9 शेष बच जाएगा, 184 में भाग देंगे तो भी 9 शेष बचेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसी संख्या है जिससे हम इसमें भी भाग दें, इसमें भी भाग दें, इसमें भी भाग दें, सब में 9 शेष बच जाए। तो वो 9 निकाल लीजिए ना। वो 9 निकाल लेंगे तो 134 से 9 निकाल दिया तो 125 बचा, 159 से 9 निकाला 150 बचा, 184 से 9 निकाल लिया तो 175 बचा। अब दोस्तों जो शेष बच रहा था उसको तो हमने निकाल दिया, अब तो शेष नहीं बचने वाला है ना। अब नहीं शेष बचेगा, यानी वो संख्या जो होगी वो इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी। जब इसको तीनों को काट देगी तो तीनों को काटने वाली संख्या क्या कहलाएगी? तीनों को काटने वाली संख्या क्या कहलाएगी? महत्तम समापवर्तक कहलाएगी, यानी एचसीएफ कहलाएगी। अब एचसीएफ निकालने का जो हम मेथड सीख रखे हैं हाई स्कूल तक हम लोगों ने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हम लोगों ने एचसीएफ निकालने के मेथड को सीखा है। गुणनखंड भी सीखा है, भागविधि भी सीखा है। तो इन दोनों विधियों को मैं छोड़ रहा हूं, वहीं पर उसको छोड़ देते हैं। दोस्तों हम क्या बता रहे हैं उसको देख लीजिए। अब यहाँ पर हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे ना, देखिए इन सबको जो काटेगी संख्या वो इनके अंतर से बड़ी नहीं हो सकती। इन दोनों में अंतर 25 का है तो इन दोनों को काटने वाली संख्या जो होगी वो 25 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पर भी अंतर कितना है? 25 का है तो 25 से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों को काट सके। अब देख लेते हैं, आजमा लेते हैं, क्या 25 से ये कट जाएगा? हाँ कट गया, इससे ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो एचसीएफ दोस्तों 25 ही आएगा। एचसीएफ कितना आएगा? 25 आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 25 तो इसको काट देगा, डिवाइड कर देगा ना, लेकिन 25 से ये वाली संख्या क्या है? 9 ठू ज़्यादा है। तो 25 से जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो ये कट जाएगा, लेकिन इसको काटेंगे तो 9 शेष बच जाएगा ना। अब 25 से ये वाली संख्या तो कट जाएगी, लेकिन इससे ये वाली संख्या क्या है? 9 ठू ज़्यादा है, तो यहाँ पर 9 शेष बच जाएगा ना। और ये वाली संख्या ठीक वैसे ही 25 से ये वाली संख्या कट जाएगी, लेकिन इसको जब काटेंगे तो ये भी क्या है? 9 ठू ज़्यादा है, तो वो 9 ठू शेष बचेगा। तो दोस्तों इसीलिए हम क्या करते हैं, 9 को घटा करके उसका एचसीएफ निकालते हैं। इसका निकाल देंगे तब तो ये संख्या जो एचसीएफ आएगा वो इसको तीनों को काट देगी, शेष बचेगा ही नहीं। तो हमारी शर्त पूरी नहीं होगी। जब शर्त नहीं पूरी होगी तो हमारा आंसर क्या आएगा? गलत आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इनको 9 पहले से ही घटा लेते हैं और 9 घटा करके एचसीएफ निकालते हैं। तो वो एचसीएफ इन सबको क्रॉस करता है, लेकिन जब इनको क्रॉस करना होगा तो जो घटाया गया है उतना शेष बच जाता है। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रखा है? एक माली के पास 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। वह इनसे अधिकतम संख्या के बराबर ढेरियां बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि कोई अधिकतम फूलों के संख्या से निर्मित एक ढेरी है जिससे ये वाला यानी 76 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक शेष बच जाएगा, और 151 को अगर हम बनाएंगे तो भी एक शेष बच जाएगा, और इसमें अगर बनाएंगे तब भी एक शेष बच जाएगा। तो हम क्या करें कि एक शेष ना बचे इसलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 75, यहाँ बचेगा 150, यहाँ बचेगा 225। अब तो यहाँ पर शेष नहीं बचेगा ना। जो शेष बच रहा था एक फूल,
उसको तो हमने निकाल दिया। अब ये तो यहाँ तो शेष नहीं बचेगा, और जब यहाँ शेष नहीं बचेगा तो वो संख्या कौन सी होगी जो इसको तीनों को डिवाइड कर देगी। तो तीनों को डिवाइड करने वाली संख्या क्या होगी, महत्तम समापवर्तक होगी, यानी HCF होगी। और जब HCF होगी तो HCF क्या होगा, इन सबके बीच में जो अंतर है उससे ज़्यादा HCF नहीं होगा। इनके बीच अंतर कितना, 75 का, और 150 और 225 के बीच अंतर कितना, यहाँ भी 75 का अंतर होगा ना। देखिए 75 और 150 के बीच 75 का अंतर, 150 और 225 के बीच भी 75 का अंतर, अतः अंतर दोनों जगह सेम है। तो देखिए 75 से ये वाला डिवाइड हो जाएगा, ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा, और ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो 75 ही क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों 75 से जब हम भाग देंगे तो ये 75 डिवाइड होगा, लेकिन 76 में भाग देंगे तो एक शेष बच जाएगा। 75 से डिवाइड करेंगे 150 तो कट जाएगा, लेकिन 151 में एक शेष बचेगा। वैसे ही 75 से 225 तो कट जाएगा, लेकिन 226 में एक शेष बचेगा। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखते हैं। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसमें आपका शेष अलग अलग निकलेगा, यानी शेष अलग अलग प्राप्त होगा। इसके पहले के दो क्वेश्चन में सभी जगह शेष समान प्राप्त हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर शेष समान प्राप्त नहीं होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 150, 194 और 245 में भाग देने पर क्रमशः 6, 2 और 5 शेष बचे। यानी कोई बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें से हम अगर 150 में भाग दे देंगे ना तो 6 शेष बच जाएगा, 194 में भाग दे देंगे तो 2 शेष बच जाएगा, और 245 में भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा। तो ये शेष ना बचे ऐसा कुछ हम प्रयोजन करें। तो 150 में अगर भाग देंगे तो 6 बच जाएगा, तो वो 6 निकाल दीजिए तो बच गया कितना, 144। 150 से 6 निकाल दिया 144। अब 194 में भाग देंगे तो 2 शेष बच जाएगा, वो निकाल दीजिए तो 192 हो जाएगा, 2 शेष अब नहीं बचने वाला है। अब 5 यहाँ पर बच रहा है, 145 में भाग देने पर 5 शेष बचेगा, 5 निकाल दीजिए तो 100 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या से अगर इसमें भाग दें, इसमें भाग दें, इसमें भाग दें तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, है ना। अगर शेष बचता है तो इसमें बचेगा, 150 में भाग देने पर 6 बचेगा, लेकिन 140 तो कट जाएगा ना, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 144, 192 और 140 का एलसीएम निकालेंगे तो इनके बीच का अंतर कितना है, 44 और 92। 44 और 92 के बीच का अंतर हो जाएगा 48। 6 इसमें है और 42 उसमें, 42, 6, 48। यहाँ पर भी 8 इसमें, 40 उसमें, 48। तो 48 जब से यहाँ पर अंतर दोनों जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब HCF की वैल्यू कितनी होगी, 48 होगी। जब HCF 48 होगा तो 48 से भाग देने पर भैया ये कट जाएगा, 144 कट जाएगा, लेकिन 150 में भाग देंगे तो क्या बचेगा, 150 में भाग देंगे तो यही 6 शेष बच जाएगा। 48 से 192 कट जाएगा, लेकिन जब 94 में भाग देंगे तो 48 का 48 का टेबल पढ़ेंगे, 192 आएगा, लेकिन 94 काटेंगे तो नहीं कटेगा, 2 शेष बच जाएगा। उसी तरह से इसको भी निकालेंगे तो यहाँ पर 5 शेष बच जाएगा। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब चलिए हम देख लेते हैं अपना चौथे क्वेश्चन को। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 होगा। अब जब शेष 9 होगा और 5 होगा तो 9 घटाओ 5 घटाओ, इसमें से 9 घटा लिया तो 720 बचा, इसमें से 5 घटा लिया, जब 901 से 5 घटाएंगे तो 896 बचेगा। अब इन दोनों देखिए, जब शेष जो बचने वाला था वो तो हमने निकाल दिया, तो अब शेष नहीं बचना चाहिए। अब जब शेष नहीं बचेगा यानी वो संख्या इसको भी डिवाइड कर देगी, इसको भी डिवाइड कर देगी। जब दोनों को डिवाइड कर देगी तो वो संख्या क्या होगी, महत्तम समापवर्तक यानी HCF होगी। और जब HCF होगी तो HCF इनके बीच जो अंतर है उससे बड़ा नहीं हो सकता, उससे छोटा भले हो जाएगा। इनके बीच जितना अंतर है वो भी हो सकता है,
इनके बीच जितना अंतर है वो हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। इतना जानते रहिए। और ये 720 और 896 के बीच अंतर कितना है? 720 है, 80 जोड़ देंगे तो 800 हो जाएगा, और 96 और जोड़ देंगे तो 80 और 96, 8 8 16 117, यानी 170 और 6 76, 176 अंतर हो गया इनके बीच। अब 176 अंतर हो गया इनके बीच, अतः 176। अब ऑप्शन देख लीजिए, 15 है, 16 है, 19 है, 20 है। ऑप्शन में तो 176 नहीं मिल रहा है ना, यानी 176 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। उनके बीच अंतर भले ही है, लेकिन 176 से ये डिवाइड नहीं होगा। अब जब 176 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका गुणनखंड करेंगे। इसका गुणनखंड करेंगे तो 16 दहाम में 160 और 16 ग्यारहियाँ में 176 होता है, तो 16 गुणे 11 हो जाएगा। इसमें से बड़ा वाला जो गुणनखंड होगा उससे पहले आजमाएंगे, तो यहाँ ये तो है, बी वाला है, अतः ये हमारा 16 जो आया है वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा चौथा क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रकार पर। देखिए मित्रों, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि देखिए, जो तीनों टाइप हैं उसको एक बार पुनः समझ लीजिए। पहले टाइप में हमने क्या पढ़ा? समान शेष बचता है, और जब समान शेष बचता है ये बात बताई गई तो वहाँ पर वह समान शेष कितना है बता दिया जाता था, 9 है या फिर 8 है या 7 है, ऐसे समान शेष जितना बच रहा था उतना बता दिया जाता था। दूसरे में असमान शेष को बताया गया, असमान शेष को बताया गया, यानी एक जगह आपको 5 मिल रहा है शेष, तो दूसरी जगह 2 मिल रहा है, तीसरी जगह 9 मिल रहा है, ऐसे असमान शेष। अब पुनः समान शेष बचे ऐसा तो बता रहा है, लेकिन कितना बचेगा ये नहीं बता रहा है, कितना बचेगा ये नहीं बता रहा है दोस्तों। तो यही वाला टाइप अब हमको सीखना है। देख लीजिए यहाँ पर कहा क्या है, यानी जब ये कहा जाए कि समान शेष बचे लेकिन वह नहीं बताया ना जाए कि कितना शेष समान बचता है, तो हम कैसे लगाएंगे, इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। यदि 63, 87 और 123 को किसी संख्या से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब वह समान शेष कितना बच रहा है ये नहीं बताया गया है। ऐसी दशा में हम इनके बीच जो अंतर है उसका HCF निकालेंगे। जब समान शेष बचे और वह समान शेष ना बचाया जाए तो क्या करना है, संख्याओं के बीच जो अंतर होगा उसका हमको HCF निकालना होगा। 63 और 87 के बीच जो अंतर है उसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 और 87 के बीच अंतर 24 का, 63 और 87 में 24 का अंतर। अब देखिए 87 और 123 में अंतर कितना हो जाएगा, 13 यहाँ 23 यहाँ, तो हो जाएगा 36 का, 36 का अंतर। अब इनका HCF निकालेंगे, यानी इनका हमको HCF निकालना है। जब इनका दोस्तों HCF निकालना है तो इनके बीच जो HCF होगा इनके अंतर से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही होगा या उतने होगा, है ना। तो 24 36 में अंतर कितना, 12 का। अब 12 से आजमा लो, 12 दूना 24, 12 तियाँ 36 कट गया, अतः HCF 12 होगा। तो कहने का मतलब है कि संख्या से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो 12 से विभाजित करना पड़ेगा। अब देख लीजिए 12 25 60, 60 हो जाएगा तो 3 शेष बचेगा ना, 3 शेष। और यहाँ पर 12 25 60, 12 सते 84, 84 हो जाएगा, तो यहाँ पर 87 में से 84 कट जाएगा तब भी 3 शेष बचेगा, है ना। 12 नमक 108, 12 दहाम में 120 हो जाएगा, और 120 हो जाएगा तो तब भी 3 शेष बचेगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है, 12 है, जिससे हम विभाजित करेंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को ये आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। पसंद आया है तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर करिएगा। अगर लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आप लोगों का लगता क्या है, कुछ नहीं लगने वाला है, बस हम लोगों का थोड़ा सा उत्साहवर्धन हो जाता है। आपके एक कमेंट से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, आपके सब्सक्राइब कर लेने से हमको थोड़ा सा उत्साह मिलता है। तो इसको करने में आपको कुछ नहीं लगने वाला है, इसलिए आप
बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आप लाइक के बटन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।